व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 14वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। शूर्पणखा जब अपने भाई खर के समक्ष उपस्थित होकर के और अपने अपमान के बारे में जब उनको बतलाती हैं, निवेदन करती हैं, लक्ष्मण जी के द्वारा किया गया जो उनका अपमान है, तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं खर, और वो अपने 14 बलवान राक्षसों को, योद्धाओं को, उनको उनका वध करने के लिए, श्री राम लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजते हैं। और श्री राम वहां पर उनको देख करके बताते हैं, भाई आपको यदि अपने प्राण प्रिय हैं तो आप यहाँ से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि श्री राम तैयार हैं, सज्ज हैं एकदम से। तो जब व्यक्ति सज्ज होता है तो असुर उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, उसको जीत नहीं सकते, उल्टा असुर ही मारे जाते हैं। तो श्री राम उनको फिर भी एक बार वार्निंग देते हैं कि यदि आपको अपने प्राण प्रिय हैं तो आप तुरंत यहाँ से लौट जाएं, और यदि आप मरना ही चाहते हैं तो फिर आप यहीं ठहरे रहें, क्योंकि मैंने हाथ में अपना धनुष बाण उठाया हुआ है और मैं इसके लिए बिल्कुल सज्ज हूँ। तो इतना पाठ कल हमने पढ़ा था अरण्य कांड का। तो इस पाठ से पीछे से किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न किसी का? ओम दीदी, ये जैसे शूर्पणखा का जो नाक कान जो काटना जो था, तो इसको जो दंड जो था ये उचित था क्या? क्योंकि इतनी बड़े राजा की, यानी राजा की बहन है, एक ऋषि की लड़की है, तो इसको इतना भारी दंड देना उसके अनुचित कार्य के लिए तो थोड़ा दिया, मुझे तो लगता है ज्यादा देना चाहिए था। नहीं, ऐसे ज्यादा उसने कुछ तो की नहीं, तो थोड़ा बहुत तमाचा मार के शांति उनको ज्यादा लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जानबूझ के पंगा लेना हो गया, क्योंकि उनके क्षेत्र में है एक तो, और अरे उनका क्षेत्र नहीं है भाई, वो उन्होंने जबरदस्ती आधिपत्य किया हुआ है। जो भी है वो क्षेत्र तो ऋषियों का है, वो तो ऋषियों को जेल में बंद करके और अपना आधिपत्य जमा रखा है जबरदस्ती। तो ये लग रहा है जानबूझ के पंगा ले लिया। अरे नहीं भाई, जानबूझ के पंगा नहीं लिया, वो तो आराम से अपनी कुटिया में बैठे हैं। देखो, जानबूझ के पंगा तो तब हो कि जब वो घूमते घूमते उनके पास जाएं, छेड़खानी करें। तो पहला केस है ये, नहीं तो ज्यादातर केस में क्या होता है कि भाई किसी बहन को तंग करते हैं। अब कहते हैं ना कलयुग आ गया, भाई बहनें भाइयों को तंग करती हैं। तो कलयुग क्या, सतयुग में देखो तो जो आसुरी आत्मा है वो त्रिकाल में रहती हैं, सतयुग में भी रहती हैं, द्वापर त्रेता कलयुग सब समय रहती हैं। उसको नहीं आना चाहिए, गलत बात है। ऐसे वो दिखाई दे रहा है उनकी पत्नी उनके साथ है, वो बता भी रहे हैं,
वो मेरी शादी हुई है, मैं जरूरत नहीं है हमारे को शादी करने की। तो वो मान ही नहीं रहे। और फिर वो मतलब जब वो प्राणाघात कर रही है तो बदले में आदमी कुछ तो करेगा आत्मरक्षा के लिए। वो तो उनको जान से ही मार देने के लिए अटैक कर रही है, सीता माता को मार ही देती अगर 1 मिनट चूक जाते तो वो बदले में नाक कान काटे, ये तो कम ही है। वो भी मार सकते थे बदले में, पर मारा नहीं उन्होंने, दंड देके ही छोड़ दिया। अगर वो सच में ऋषि की पुत्री होती ना तो इतना बुरा काम कदापि न करती। ऋषि की पुत्री नहीं, वो राक्षसी है। का तो एक मान ऋषि है की आती है, पर उन्होंने आचरण नहीं किया, आचरण नहीं अपने किया पिता के अनुरूप पुत्री का आचरण नहीं किया। आचरण तो राक्षसी का किया ना। अगर सच में ऋषि पुत्री का आचरण करती तो ये इस तरह का कभी भी इतना बुरा कर्म कभी नहीं करती। चलो एक बार व्यक्ति पूछ सकता है किसी से, वो मैं शादी करना चाहती हूँ, फिर जब मना कर दिया तो हट जाना चाहिए था ना। पर मेरे को आश्चर्य है कि मतलब एक साधु को शूर्पणखा का काम कम लग रहा है और राम का दंड ज्यादा लग रहा है। तो थोड़ी उदारता ज्यादा है भाई, थोड़ी उदारता कम करो महात्मा जी। इतनी उदारता ठीक नहीं है कि असुर प्राणी लेने। वो तो इतनी देर में तो मार ही देती सीता माता को, जो आप कह रहे हो। ठीक है, स्त्री थी ना दीदी, इसलिए कह रहा था कि स्त्री का तो नहीं स्त्री होती तो नहीं मारते, नहीं, राक्षसी है। हाँ राक्षसी मतलब है हाँ तो स्त्री नहीं नहीं, आप इसको अंतर को समझना शुरू करो। एक ही शरीर में माँ भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है, कोई साध्वी भी होती है, कोई उल्टा भी होती है। तो सबके साथ यथा योग्य व्यवहार किया जाएगा, एक जैसे व्यवहार नहीं हो सकता है भाई। अगर वो एक नारी होती, एक सभ्य नारी होती तो कदापि नहीं करते ऐसे। तो वो तो राक्षसी है। तो ऐसी आत्मा को तो मोक्ष देना वो कृपा है भगवान की। पूरा मोक्ष तो नहीं दिया, फिर भी अभी थोड़ी कमी रह गई। तो ऐसी आत्माओं को छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप इतनी उदारता बरतोगे तो पाकिस्तान वाले तो घुस जाएंगे। आप बोलोगे जी वो तो लाल किला देखने आए थे बेचारे, तो देख लेने देते, ऐसा भी क्या कोई अपराध तो था नहीं। आपको पता है यहाँ तक बढ़ गए यदि तो हम ही तबाह कर डालेंगे, पूरे देश को ही तबाह कर देंगे। इसलिए उनको वहीं रोकना ही उचित है। तो व्यवहार चाहे कोई कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो और चाहे स्वयं ईश्वर भी क्यों ना हो, व्यवहार तो यथा योग्य ही किया जाता है। श्री राम भी यथा योग्य व्यवहार कर रहे हैं और साक्षात ईश्वर भी यथा योग्य व्यवहार करता है। नहीं तो ईश्वर की तो सब संतानें हैं, तो सब कोई खुशियां आनंद सब दे दे। किसी को दंड क्यों देता है ईश्वर? क्योंकि वो उसी के योग्य है, उसने वैसा ही कर्म किया है। तो यथा योग्य व्यवहार करना यही धार्मिकता है, यही बड़प्पन है। नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट का राज्य हो जाएगा, जो महर्षि दयानंद ने लिखा है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। सबके साथ मतलब राक्षसी को भी माफ करो और साध्वी को भी माफ करो, फिर तो तबाही आ जाएगी। ठीक है जी। ओम दीदी माँ जी प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जो शूर्पणखा ने अपने भाई से बोला कि उनका वध करो राम लक्ष्मण का, मैं उनका रक्त पीना चाहती हूँ, ऐसा ही प्रस्ताव द्रौपदी ने भी अपने पांडवों से रखा था कि दुशासन का वध करो, मैं उनके रक्त से बाल धोना चाहती हूँ। तो फिर क्योंकि अपमान तो दोनों का ही हुआ है जी, तो फिर क्या इसमें गलत क्या है फिर, अगर शूर्पणखा ने अपने भाई से ये प्रस्ताव रखा था? क्योंकि द्रौपदी ने तो पहले कोई अपराध नहीं किया, उल्टा उन्होंने द्रौपदी के प्रति अपराध किया है। उन्होंने कहा था ना कि अंधे का पुत्र अंधा। रुको 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 रुको, इसका वो तो कब कहा है उन्होंने? बाद में कहा है।
जुआ खेला जिस समय द्रौपदी को यहाँ लाया गया, उस समय नहीं कहा ये उसके बाद की घटना है। आपको थोड़ा सा इतिहास अपना ठीक करना पड़ेगा। जिस समय द्रौपदी को सभा में लाया गया और जो बदतमीजी उसके साथ की गई सबके बीच में, उससे पहले द्रौपदी ने कुछ नहीं बोला था, उसका कोई अपराध नहीं था, और वो उस कुल की कुलवधू है। और यहाँ शूर्पणखा ने स्वयं अपराध किया है, तो चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दंड अपराधी को मिलना चाहिए। तो वहां अपराधी दुर्योधन है, यहाँ अपराधी शूर्पणखा है, तो वहां उसको दंड मिलना चाहिए और मिला भी उसको। और यहाँ तो ये अपराधी है शूर्पणखा, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। तो इसमें पुरुष और स्त्री की बात नहीं है, बात यह है कि अपराधी कौन है, किसने अपराध किया। क्योंकि ये तो गलत बात है ना भाई, भाई भाई आपस में लड़ रही हैं या जुआ खेल रही हैं, और उस कुल की जो एक गौरव है, मर्यादा है, शान है, महिलाएं तो किसी भी कुल की एक मर्यादा होती है ना, उसको सभा के बीच में ला करके और इतनी बदतमीजी की बातें करना, तो ये तो फिर जघन्य अपराध हो गया। तो फिर तो वही दंड देना चाहिए उनको। तो ये न्यायोचित ही है। यहाँ इन्होंने अपराध किया है तो फिर इसको भी वैसा दंड मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ आप बोलो। माता जी, जब शूर्पणखा माता सीता पर प्रहार कर रही थी, तो उस समय माता सीता अपने खुद की रक्षा कर सकते थे क्या? हाँ, कर सकती थी। तो फिर भी मतलब लक्ष्मण जी ने बीच में मतलब वो किया। हाँ, तो लक्ष्मण जी हैं ही उनके बॉडीगार्ड, तो पहले बॉडीगार्ड को तो निपटने दो। ठीक है। ओ माता जी जी भाई, हमको मानव जन्म क्यों मिला? क्यों मिला? क्यों करने के लिए? क्या अच्छा नहीं लग रहा? के लिए मिला? कुछ और जन्म चाहिए आपको? मानव जीवन अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, क्या करने के लिए मिला? क्या करने के लिए मिला आप ही बताओ। जीवन आपका है, आप ही बताओ आपको किस लिए मिला। हमको तो सत्कर्म करना चाहिए। कर्म करना चाहते हैं? सत्कर्म करना। सत्कर्म? सत्कर्म कौन कौन से हैं? धर्म के मार्ग में चलना है, सत्य के मार्ग में चलना है। इसके लिए आपका जन्म हुआ? हाँ। तो सत्य और धर्म का पथ कौन सा है? जिसमें कोई दोष नहीं हो। कौन सा है वो जिसमें कोई दोष ना हो, सत्य का पथ हो, धर्म का पथ हो? कौन सा मार्ग है? साधु बनना? हाँ, ये पथ है। जो साधु नहीं बनते वो सत्य और धर्म का पालन नहीं करते? नहीं करते हैं, लेकिन वो तो अलग बात हुई ना। आप कुछ अलग करोगे? हाँ, हम संसार से हट के करना चाहते। नहीं, संसार से तो हट ही नहीं सकते, क्योंकि आपका शरीर अपने आप में ही एक संसार है। संसार से कहाँ हटोगे? संसार का मतलब है ये शरीर। संसार का मतलब क्या है? ऊपर 5 भूत है ना, जो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, उनसे जो कुछ भी बना है उसका नाम है संसार। और उन्हीं से आपका शरीर बना है। तो आप तो खुद संसार में ही बैठे हो। आप जो आत्मा हो वो इस संसार के बीच में बैठे हो, तो संसार से अलग कैसे हट जाओगे आप? और ये जितनी आत्माएं यहाँ बैठी हैं लाल या सफेद कपड़ों में, ये भी संसार ही है। और जिस मकान में बैठे हो ये भी संसार ही है। तो संसार से अलग कहाँ हुए आप? स्वामी जी ने बोल रहे थे ऊपर उठ के। आप तो जमीन में बैठे हो। जमीन का मतलब नहीं है, आध्यात्मिक को जगह की ऊपर। आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और एक प्रश्न है। क्या ये हो लिया पूरा? खुद ही प्रश्न खुद ही उत्तर? हाँ चलो ठीक, अच्छी बात है। और बताओ। क्या शूर्पणखा कुमारी थे? शूर्पणखा कुमारी थे? कुंवारी थे? हाँ, वही शादीशुदा था ना कुमारी थे? नहीं पता मुझे। कहाँ लिखा है? श्लोक में तो आया नहीं, नीचे लिखा है टिप्पणी में।
वो बता रहे मैंने नहीं पढ़ा। विधवा थी? असुरों का क्या विधवा, अगर क्या कुमारी विवाह, क्या अविवाह। असुर तो है ही असुर भाई। अगर कुमारी थी हम्म। तो ये पुस्तक जो श्री राम से रखा था भगवान राम से, ये गलत था। क्या कुंवारी थी तो? ये विवाहित लड़का को जो श्री राम है तो उसको पुस्तक रखा था विवाह का, ये गलत था। हाँ ये ठीक। कुंवारी थी तो भी उस लड़का को, राम को अगर प्रस्ताव रखा तो वो गलत था। हाँ, शादीशुदा था राम। हाँ ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। प्रश्न क्या है इसमें? यही अच्छा, यही था। ठीक है भाई, ओम। हो गया। आप लोग गहरा चिंतन नहीं करते हो भाई। देखो छुट्टियां हैं फिर भी गहरी चर्चा नहीं करते हो। किया करो, क्या पता आपके चिंतन से हमारे कोई लाभ हो जाए। चलो आगे चलो, और कल थोड़ा सा गहरा चिंतन करके आना ताकि उसकी चर्चा यहाँ पे हो सके, और अपने जीवन से संबंधित, तो जिससे अपना कुछ उस चर्चा से उत्थान हो ऐसा। तो ये हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? 6 तक ना। 14 जो राक्षस हैं, जो शूलपाणी हैं, अपने हाथों में हथियार लेकर के वहां जाते हैं और वो कहते हैं आपने हमारे स्वामी महात्मा खर को क्रोधित किया है, उनका क्रोध आपने जागृत किया है, इसलिए आज हम आपके प्राणों को हर लेंगे। तो ऐसा कह करके उन्होंने, वो राम की तरफ दौड़ते हैं। तो वो राम के पास पहुंचे उससे पहले ही महान तेजस्वी श्री राम ने सूर्य सन्निभान नाराचान मुमोज, सूर्य के समान चमकीले तेजस्वी जो लोहे के बाण हैं उनको उन राक्षसों के ऊपर छोड़ दिया। तो वो दृश्य ऐसे लग रहा था जैसे शतक क्रतु वज्रान इव, जैसे साक्षात इंद्र ने अपने वज्र को किसी राक्षस के ऊपर छोड़ा हो। ते भित्वा रक्षसां वेगाद् वक्षांसि रुधिराप्लुता विनिष्पेतोस्तदा भूमौ न्यबज्जन्ता शनिस्वनाः ते भिन्नहृदया भूमौ छिन्नमूला इव द्रुमाः निपेतुशोणितार्द्रांगा विकृता विगतासवः तान् दृष्ट्वा पतितान् भूमौ राक्षसी क्रोधमूर्छिता सा नदन्ति महानादं च वाच्छूर्पणखा पुनः उपागम्य खरं सा तु किञ्चित् संशुष्कशोणिता पपात पुनरेवार्ता स निर्यासेव वल्लरी स पुनः पतितां दृष्ट्वा क्रोधाच्छूर्पणखां खरः उवाच व्यक्तया वाचा तामनर्थार्थमागताम् शूरास्ते राक्षसा रुधिराशनाः त्वत्प्रियार्थं विनिर्दिष्टाः किमर्थं रुद्यते पुनः। ते रक्षसां वक्षांसी वेगाद भित्वा रुधिराप्लुताः। ते मतलब वे जो बाण हैं जो श्री राम ने छोड़े हैं वो वेगात बड़े वेग के साथ रक्षसाम वक्षांसी भित्वा राक्षसों के वक्षस्थल को बींध करके रुधिराप्लुताः रक्त से लथपथ हो गए, आपूरित हो गए, रक्त लग गया उन बाणों के ऊपर। विनिष्पेतुः तदा भूमौ नम्यज्यन्तः अश्निस्वनाः। तो वे बाण उन राक्षसों के वक्षस्थल को बींध करके रुधिर से आप्लुत, रुधिर से लथपथ, विनिष्पेतु तदा भूमौ आर पार जाकर के भूमि पर गिर गए। नम्यजंत अश्निस्वनाः, और जब वो गिरे हैं तो अश्निस्वनाः
जैसे कि भूमि पे बिजली गिरी हो, ऐसा घोर नाद हुआ। इतने तीव्र वेग से वो, इतने भीषण शब्द करते हुए वो बाण गिरे। ते भिन्न हृदया भूमौ छिन्न मूला इव द्रुमाहा। तो जब इनके हृदय को पार करके ये बाण धरती पर गिर गए, तो ये जो राक्षस हैं, ये भिन्न हृदया, छिन्न भिन्न हो गया है हृदय जिनका, बिंधे हुए हृदय वाले, छिन्न मूला इव द्रुमाहा भूमौ निपेतुः, तो कटी हुई मूल वाले वृक्षों के समान। द्रुमाहा वृक्ष, छिन्न मूला जिसका मूल छिन्न हो गया है, जड़ जिसकी कट गई है, ऐसे वृक्षों के समान भूमौ निपेतुः, वो भूमि पर गिर गई। बाण भी भूमि पे गिर गए बिंद करके, और उनका हृदय बिंधने से राक्षस भी भूमि पर गिर गए। शोणित आर्द्र अंगा, खून से आर्द्र हैं, गीले हैं अंग जिनके, ऐसे वो राक्षस। विकृता, और जिनका शरीर है वो विकृत हो गया। विगत आसव, और आसव, आसव कहते हैं अर्क को, जैसे द्राक्षासव आदि बनाते हैं ना, तो आसव मतलब अर्क, सत्व, सार तत्व किसी चीज का। तो मनुष्य के जीवन का सार तत्व क्या है? प्राण, और वो चले गए तो विगत आसव, तो नष्ट हो गए हैं प्राण जिनके, विकृत हो गए हैं जो, और खून से जिनके अंग प्रत्यंग लथपथ हैं, ऐसे वो 14 असुर भूमौ निपेतुः, ऐसे ही पृथ्वी पर गिर गए जैसे कोई कटी हुई जड़ वाला वृक्ष गिर जाता है। तो एक ही बार के प्रहार से, और श्री राम ने स्वयं ही मोर्चा लिया इस बार इनको मारने के लिए। तान दृष्ट्वा पतितान भूमौ राक्षसी क्रोध मूर्छिता, क्योंकि ये तो वैसे तो ये है कि 2 भाइयों को मारने के लिए 14 लोग क्यों आई, तो इसका मतलब राक्षस बलवान नहीं, कमजोर ही होते हैं। 2 को मारने के लिए 2 ही आना चाहिए था, लेकिन 14 आए तो भी 14 के 14 को श्री राम ने एक ही प्रहार में उनको मार गिराया। तो इससे राक्षसी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया, वो क्रोध से मूर्छित हो गई। कभी आप देखते हैं कोई कीड़ा आदि जैसे आपकी तरफ आता है, फिर आप उसको ऐसे दूर भगाते हैं, तो वो और ज्यादा वेग से आता है आपकी तरफ, उसको बहुत गुस्सा आता है फिर। तो ऐसे ही ये जो राक्षसी है, ये अपने उन 14 सैनिकों को, राक्षसों को वहां भूमि पर रक्त से लथपथ होकर गिरा हुआ देख करके क्रोध मूर्छिता, क्रोध से बिल्कुल मूर्छित सी ही हो गई। सा नदंती महानादम, और महान स्वर करती हुई शूर्पणखा पुनः जवात, फिर वहां से दौड़ गई वो, फिर वहां से भाग गई। उपागम्य खरम सातु, और फिर खर के पास ही जाती है। किंचित संशुष्क शोणिता, महानाद करती हुई, जिसके इसके भी तो पहले नाक कान कटे हुए थे ना, तो ये अभी थोड़े से शुष्क हो गए हैं, गीले नहीं हैं। तो ऐसे किंचित संशुष्क शोणिता सा खरम उपागम्या पुनः पपात, है फिर गिर गई उसके सामने जाकर के क्रोध के कारण। वार्ता सनिर्यासेव वल्लरी, और ये कैसे वहां पर जाके गिर गई? जैसे सनिर्यास इव वल्लरी, जैसे कि कोई सूखी हुई लता गिर जाती है, तो ऐसे ही, क्योंकि इसके भी घाव तो अभी शुष्क हो गए हैं, तो ऐसे ही सूखी हुई लता के समान अपने भाई खर के समक्ष जाकर के वो पुनः गिर गई। स पुनः पतितान दृष्ट्वा क्रोधात् शूर्पणखां खर, खर ने देखा ये तो फिर नाराज होकर के सामने आकर के फिर गिर गई। तो खर ने पुनः उसको, पुनः पतिताम दृष्ट्वा, पुनः उसको अपने सामने ऐसे क्रोध से मूर्छित होकर गिरी हुई देख करके, क्रोधात् शूर्पणखाम उवाच व्यक्तया वाचा, फिर अपनी बहन से पूछते हैं वो व्यक्त वाणी में, ताम, उस शूर्पणखा को, अनर्थार्थम आगताम,
जिसका अर्थ पूरा नहीं हुआ, प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, अनर्थार्थ, अनर्थकारी। तो जिसका भी अर्थ या प्रयोजन पूरा नहीं हुआ वो सब क्या है? अनर्थकारी। हम सब क्या है? जिनका अर्थ पूरा नहीं हुआ, अभी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, तो एक तो गाली ही है, भाई ये तो इस कुल में अनर्थकारी है। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो जिसका भी अभी अर्थ पूरा नहीं हुआ है, प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, वो सब ही अनर्थकारी हैं। बोलते हैं ना भाई अनर्थ हो जाएगा अगर ये कर दिया तो अनर्थ का मतलब बहुत बड़ा नुकसान। तो हम सब मनुष्यों का जो लक्ष्य है, जो एक गंतव्य है, यदि वो नहीं मिलता है तो हम सब के जीवन के लिए क्या हो जाएगा? ये बड़ा अनर्थ। अर्थ पूरा नहीं हुआ, हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। कभी कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है ना तो कहते हैं भाई अनर्थ हो गया, ये तो ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे ही इसका भी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि प्रयोजन तो था राम लक्ष्मण सीता माता का वध करना। तो जब ये अनर्थकारी, इसका प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, बिना प्रयोजन पूरा किए हुए और पुनः आकर के उनके सामने गिर करके रोती है, क्रोध से जो मूर्छित है, ऐसी उस बहन को अपने सामने गिरा हुआ देख करके खर उनसे क्रोधित होकर के ही पूछते हैं, मया तु इदानीं शूराते राक्षसा रुधिराशनाः त्वत्प्रियार्थम विनिर्दिष्टा किमर्थम रुद्यते पुनः। इदानीं मैंने तो अभी अभी तेरे साथ शूरः रुधिराशना शूरः राक्षसा मया तु इदानीं शूराते राक्षसा रुधिरासना त्वर प्रियार्थम विनिर्दिष्टा। मैंने तो अभी अभी आपको आपका हित करने के लिए रक्तपान करने वाले इतने बलवान 14 असुर राक्षस तेरे साथ विनिर्दिष्टा भेजे थे, निर्देशित करके तेरे साथ भेजे थे। त्वत्प्रियार्थम, तेरे खुशी के लिए, तुझे प्रिय लगे क्योंकि तू उनका मारना चाहती थी राम लक्ष्मण को, तो तेरी खुशी के लिए अभी अभी तो मैंने इतने बलवान राक्षसों को भेजा था जो रक्तपान करने वाले हैं। किमर्थम रुद्यते पुनः, फिर क्यों रो रही है? अभी भी क्यों रो रही है? तेरी खुशी के लिए 2 के बदले 14 सैनिक भेजे, अब और क्या कमी रह गई? फिर भी क्यों रो रही है? तो भाई जिसको रोना है उसको तो फिर कौन बचाएगा? भगवान कहते हैं तुम्हारे को मनुष्य का जन्म दे दिया, अब और क्या बच गया? अब भी क्यों रोते हो? अब क्या शिकायत रह गई? पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बोलते थे, बोले जिस दिन इंसान का जन्म हुआ उस दिन शैतान की मृत्यु हो गई। माने इंसान का जन्म मिलते ही इस इंसान के चोले में इतनी सामर्थ्य है कि फिर कोई शैतान इसके समक्ष ठहर नहीं सकता है। तो जब मनुष्य का तन मिल गया, मनुष्य का जीवन मिल गया, तो और क्या मांगोगे भगवान से? सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट दे दी आत्मा को, ये मानव का शरीर। फिर भी रोते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे माता पिता मिल जाते हैं फिर भी रोते हैं, अच्छे गुरुजन मिल गए फिर भी रोते हैं, खाने पीने के लिए भगवान ने रोटी रिजक सब दे रखा है फिर भी रोते हैं, और अपनी ही करतूतों से कभी स्वर्ग जैसे वायुमंडल को नर्क जैसा बना के फिर रोते हैं। तो ऐसे ही अपनी बहन से पूछ रहे हैं कि तेरे को इतना दे दिया तो फिर अब दोबारा अब क्यों रो रही हो?